हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मीडियन। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एवरेज या अर्थमेटिक मीन। तो मीडियन मीन्स किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का या हमारे पास कोई भी डाटा है उसका एक मिडल वैल्यू। तो वो मिडल वैल्यू कैसा होगा, उस मिडल वैल्यू से अपर पोर्शन में या फिर उस मिडल वैल्यू से लोअर पोर्शन में जो है इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगी। सपोज एग्जांपल लेता हूँ मैं 3, 5, 7, 8, 10। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास डाटा है इसका मिडल वैल्यू क्या है, क्लियरली दिख रहा है। इसका मिडल वैल्यू है 7। दो वैल्यू इससे ऊपर है, दो वैल्यू इससे नीचे हैं। ठीक है, तो ये इसका मीडियन है। ठीक है, तो ये था ऑड नंबर का। अब इवन नंबर में हो सकते हैं। सपोज ये तो 5 वैल्यूज थी, सपोज 6 वैल्यूज हैं, 3, 5, 7, 8, 10, 12। ठीक है, अब इस केस में 7 मीडियन नहीं हो सकता क्योंकि इससे ऊपर 2 वैल्यू हैं और इससे नीचे 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसमें सेंटर में जो लाई कर रही हैं तो वो ये 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो मीडियन क्या होगा, इन दोनों का एवरेज ऑफ 7 एंड 8। इसका जो एवरेज रहेगा वो क्या होगा, दैट विल बी मीडियन। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को हम लिए, 2 वैल्यू इनसे ऊपर है और 2 वैल्यू इनसे नीचे है। ठीक है, तो ये सेंटर की 2 वैल्यू, इनका हम एवरेज लेंगे। ठीक है, वो हमारा मीडियन रहेगा। तो ये था एक ओवरव्यू मीडियन का कि मीडियन क्या होता है। तो मीडियन भी जनरली डाटा के, जो हमारे पास डाटा है उसके बेस पे 3 तरह का रहता है। ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ये सबसे बेसिक है, सिंपल है। या सपोज कोई स्टूडेंट्स हैं या डेली वर्कर्स हैं, इनका डाटा रहेगा। सपोज स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं उसका मीडियन रहेगा। ठीक है, या कोई वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज हैं उसका मीडियन क्या है। तो ये सिंपल रहेगा, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा। अब डिस्क्रीट में क्या है, इसमें जो है फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी रहेगा और क्या रहेगा, क्लास इंटरवल। ठीक है, इसमें ना तो कोई फ्रीक्वेंसी है ना कोई क्लास इंटरवल है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल रहता है। तो इसका हमने एक एग्जांपल लिया है, ये वाला। सपोज किसी क्लास में 5 बच्चे हैं। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में सपोज 37, 61, 52, 48 एंड 50, ये मार्क्स है। अब इसका मीडियन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मीडियन के लिए। ठीक है, जो कि हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो एक सिंपल सा एक रहेगा डाटा। तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास डाटा है इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा वैल्यू। सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 37। तो सीरियल नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 37। सीरियल नंबर 2 पे क्या है, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू क्या है, 48। नंबर 3 48 भी हो गया, फिर 50, फोर्थ में 52 एंड फिफ्थ में 61। ठीक है, अब इसका जनरली, अब अगर हम सीधा सीधा देखें, जैसे हमने कहा इसका जो मिडल वैल्यू है, मिडल वैल्यू सीरियल नंबर 3 पे लाई कर रही है। 3 के सामने क्या है, 50। तो इसका जो है मीडियन क्या है, 50। ये हमने वैसे, बट इसका जो फॉर्मूला रहता है एक, ठीक है, मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 आइटम। ठीक है, अब n क्या है,
टोटल नंबर्स कितने हैं 5, ठीक है। तो 5 + 1/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3। दैट मीन्स थर्ड आइटम, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका जो मीडियन है वो है थर्ड आइटम के सामने जो वैल्यू है, ठीक है। सीरियल नंबर 3 के सामने जो वैल्यू है वो इसका मीडियन है। तो इसका मीडियन क्या है 50, मीडियन है थर्ड आइटम, जो किया थर्ड आइटम क्या है 50। तो ये हमारा मीडियन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली हमारे पास डाटा था, डाटा को हमने क्या किया, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे इंक्रीज ऑर्डर में, ठीक है, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। इसको सीरियल नंबर दे दिया 1 से लेके जहाँ तक भी है। उसके बाद अगर वैसे ही हम डाटा को देखें सिंपली, क्योंकि तो छोटा डाटा है तो हम यहीं पे पता लगा सकते हैं कि मिडिल वैल्यू क्या है। वो हो सकता है काफ़ी बड़ा डाटा हो, ठीक है। उसके लिए क्या है, तो इसके लिए क्या है कि फॉर्मूला हमारा क्या है मीडियन का n+1/2, ठीक है। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो है 5 + 1/2 6/2 3। तो जो आइटम थर्ड नंबर पर है वो उसका मीडियन है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारी आइटम क्या है, ये उसकी वैल्यू क्या है 50। तो 50 हमारा मीडियन है, ठीक है। फिर केस आता है E1 नंबर का। ये तो ऑड नंबर का था क्योंकि इसमें n क्या था 5 था, ठीक है, जो कि एक ऑड नंबर है। अगर हम E1 नंबर की बात करें तो E1 नंबर के लिए सपोज हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 6 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स हैं साइंस में या मैथ्स में कुछ भी हैं, ठीक है। 51, 32, 61, 50, 58, 45, ठीक है। तो ये 6 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिनके जो है मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में या साइंस में, ये मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसका हमें क्या पता करना है, मीडियन, ठीक है। तो इनको हम सबसे पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 पे क्या आएगा, सबसे छोटा वैल्यू वो है 32, ठीक है। फिर सीरियल नंबर 2 पे क्या आएगा, उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू, उससे बड़ा वैल्यू है 45, ठीक है। फिर सीरियल नंबर 3 पे क्या आएगा, उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू 45 हो गया। उसके बाद 50, फोर्थ नंबर पे 51, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे 58 एंड सिक्स्थ नंबर पे 61, ठीक है। तो इसका मीडियन क्या रहेगा, मीडियन रहेगा n+1/2। अब n क्या है 6, क्योंकि 6 स्टूडेंट्स का डाटा है 6, देन 6 + 1/2 7/2 दैट इज 3.5। अब 3.5 मीन्स जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, वो फॉल कर रहा है थर्ड और फोर्थ के बीच में, ठीक है। ना तो वो थर्ड पे है ना फोर्थ पे है, बट वो फॉल कर रहा है थर्ड और फोर्थ के बीच में, क्योंकि ये है 3.5। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे जो आइटम है और फोर्थ नंबर पे जो आइटम का वैल्यू है उसका हम क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। तो थर्ड पे क्या है 50 प्लस फोर्थ पे क्या है 51/2, ठीक है। तो हम इसका एवरेज करेंगे 50 + 51 / 2
दैट इज 50.5। तो ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, तो हमने दोनों केस देख लिए। ऑड नंबर ऑफ जब हमारे पास सैंपल्स थे या केसेस थे, ठीक है, उसमें हम कैसे करते हैं, और जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इस केस में हमारे पास आया वैल्यू 3.5। 3.5 मीन्स हमारा जो मीडियन लाई कर रहा है थर्ड और फोर्थ के बीच में। थर्ड का वैल्यू क्या है 50, फोर्थ का वैल्यू 51, तो हमने इन दोनों का एवरेज लेना है। तो हमारा जो मीडियन आया दैट इज 50.5। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज की। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रीट सीरीज मीन्स जिसमें जो है डाटा में क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी एड अप हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहता, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी रहता है, और जो कॉन्टिन्यूस सीरीज रहता है हमारा उसमें फ्रीक्वेंसी भी रहता है और क्लास इंटरवल भी रहता है। तो डिस्क्रीट सीरीज का मैंने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, ये किसी क्लास में स्टूडेंट्स का डाटा है, तो ये मार्क्स हैं 50 मार्क्स, 45 मार्क्स, 61, 53, 48। तो 50 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 10 बच्चों के, तो ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और 45 मार्क्स आए 5 बच्चों के, 61 मार्क्स 8 बच्चों के, 53 मार्क्स 11 बच्चों के, और 48 मार्क्स 6 बच्चों के। तो ये नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है ये है फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में ये फ्रीक्वेंसी एड अप है। तो हमने क्या करना है, मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन। तो इसके लिए हमने मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब मार्क्स को हम अरेंज करेंगे, सबसे पहले सबसे कम मार्क्स कौन से हैं, हम देखेंगे 45। तो यहाँ पे क्या आएगा 45, 45 के साथ ये फ्रीक्वेंसी क्या है 5। ठीक है, 45 के बाद 45 से ऊपर 48। ठीक है, 45 हो गया, 48, 48 के नीचे फ्रीक्वेंसी है 6, ये भी हम लिख देंगे। 48 के बाद 50। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी है 10। 50 हो गया, 50 के बाद 53, इसका फ्रीक्वेंसी है 11। ठीक है, 53 हो गया, और लास्ट वन है 61। 61 इसका फ्रीक्वेंसी है 8। ठीक है, तो हमने क्या किया, डाटा जो हमारे पास डाटा था इसको सबसे पहले जो है हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जो इसके मार्क्स थे इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, सबसे कम मार्क्स फिर ज़्यादा और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा, और उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम इसमें क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये एड अप होती हैं। तो सबसे पहले 5 तो 5 ही आएगा, 5 + 6 11, 11 + 10 21। ठीक है, 21 and 11 32, 32 and 8 40। ठीक है, तो अगर आप इसको भी ऐड अप करोगे यहाँ पे तो n = 40 ही आएगा, या फिर इसको भी आप n ले सकते हो। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट है ये भी, ये जो टोटल आएगा लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और जो यहाँ n आएगा ये इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो अब जो मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन का क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ n + 1/2 आइटम। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है, n है 40, 40 + 1/2, 41/2 तो कितना है हमारे पास ये आइटम 20.5। ठीक है, अब 20.5 को हम क्या करेंगे, हम CF में उसको, CF वाले कॉलम में उसको देखेंगे कि वो किस पोजीशन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें हम ये पाएंगे कि ये जो वैल्यू है 20.5 ये क्या है, 11 से ये जो है ज़्यादा है वैल्यू। ठीक है, और 21 से पहले आ रही है।
बट ये 11 से ये जो है वैल्यू ज़्यादा है। तो 11 से ज़्यादा वैल्यू है तो 11 के इमीडिएट नीचे कौन सा कॉलम आ रहा है, ये कॉलम। तो दैट मीन्स हमारा जो मीडियन है, ठीक है, वो इस कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसका जो है इसका वैल्यू क्या है, इसमें जो हमने यहाँ पे कॉलम में देख रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके सामने इसका वैल्यू कितना है, 50, ठीक है। तो इसका मीडियन क्या रहेगा, मीडियन क्या हो गया 20.5 फिफ्थ आइटम, दैट इज कितना 50। तो ये है मीडियन, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्या किया, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी रहता है डाटा में, हमारे पास ये डाटा था, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हमने लिखी, फिर हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इसकी निकाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी एडअप होती है, 5, 11, 10 + 11 21 एंड 11 32 एंड 8 40, ठीक है। फिर मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n + 1/2 आइटम, ठीक है। तो n क्या है 40 + 1/2, हमारे पास कितना है 20.5। 20.5 को हमने देखना है किस कॉलम में, इस कॉलम में, जो CF वाला कॉलम है कि वो कहाँ पे लाई कर रही है। तो ये जो वैल्यू है ये 11 से ऊपर है वैल्यू, दैट मीन्स ये लाई करेगी आपके इस कॉलम में, ठीक है। अब इस कॉलम में लाई करेगी तो इसके सामने क्या है वैल्यू, वो है 50। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज की। इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं डिस्क्रीट सीरीज एंड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी रहता है, बट जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है इसमें फ्रीक्वेंसी भी रहता है और साथ में क्या रहता है, क्लास इंटरवल, ठीक है। इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, सपोज ये मार्क्स हैं, मार्क्स की रेंज है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो 30 से 35 के बीच जो मार्क्स आए हैं वो 8 स्टूडेंट्स के आए, 25 से 30 के बीच जो मार्क्स आए हैं वो 10 बच्चों के, 20 से 25 के बीच वो 19 बच्चों के, 15 से 20 15 बच्चों के, 10 से 15 12 बच्चों के और 5 से 10 6 बच्चों के। तो अब हमने क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे कम मार्क्स 5 से लेके 10, ठीक है। फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और इनकी जो रिस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको हम डिनोट करते हैं किससे, F से, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या स्टेप रहता है, हम क्या निकालते हैं, CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, 6, हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं, 6, 12 + 6 कितना हुआ 18, ठीक है। 18 + 15 33, ठीक है। 33 + 19 52, 52 + 10 62, 62 + 8 70, ठीक है। तो अगर आप यहाँ करोगे ना तो n = यहाँ पे भी 70 आएगा और ये हमारा ये भी कितना है 70, तो इसको भी आप n मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो मीडियन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, मीडियन = n/2, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्व करने का, तो इसमें जो हम फॉर्मूला लेते हैं वो सिंपली n/2 लेते हैं, ना कि n + 1/2 जो कि हम डिस्क्रीट और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में ले रहे थे। इसमें हम क्या लेते हैं, n/2। तो n क्या है 70, 70/2 दैट इज 35, ठीक है, 35th आइटम। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, इसमें 35 कहाँ पे किस पोजीशन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारा ये है, ठीक है, और 35 ये वैल्यू है। तो 35 क्या है 33 से ज़्यादा है, दैट मीन्स हमारा जो मीडियन है वो लाई कर रहा है 33 के बाद क्या है ये 52, तो इस कॉलम में। तो हमारा जो मीडियन लाई कर रहा है
वो इस कॉलम में लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि 35 हमारे पास वैल्यू आया, हमने देखा वो कहाँ पे है, क्योंकि 35 33 से बड़ा है, तो 33 के इमीडिएट बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 52, दैट मीन्स हमारा मीडियन जो है यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो मीडियन लाइज इन क्लास 20 से लेके 25। ठीक है, तो हमारा जो मीडियन है वो इस क्लास इंटरवल में फॉल कर रहा है। ठीक है, 52 के सामने क्या है, ये 20 से 25। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगता है मीडियन का, क्या, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ये है मीडियन का कैलकुलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे L क्या है। L है लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल, वो क्या है 20। ठीक है, अब ये n/2 हमने कैलकुलेट किया था, वो कितना है 35। ठीक है, CF कितना है। अब इस केस में क्या है, जहाँ पे ये फॉल कर रहा है CF हम इसे नहीं लेंगे, हम CF हम इस केस में क्या लेंगे, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो ये इस केस में CF रहेगा। तो यही इसमें एक याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम जो इस फॉर्मूले से जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें जो CF रहता है, CF ये नहीं रहेगा। ठीक है, जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इस कॉलम का, जबकि क्या रहेगा CF, इससे जो इमीडिएट ऊपर है वैल्यू वो इसका CF रहेगा। तो CF क्या है 33 एंड इंटरवल हम देखेंगे कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 20 से 25 से 30, तो इंटरवल है 5 का। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कितना है 1919। अब हम ये सारी वैल्यूज क्या है इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो मीडियन हमारा निकलेगा कैसे, L यहाँ पे 20। ठीक है, प्लस n/2 वो है 35 माइनस CF 33। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितना है 19 इंटू इंटरवल है 5। ठीक है, तो ये आएगा 20 प्लस 2/19 इंटू 5, 20 प्लस 5 2 10, 10/19। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 19, 0.52, 20 प्लस 0.526। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 20.526। ये इसका मीडियन है। ठीक है, और इसमें ये याद रखना है, हमने कहा कि जो हमारा मीडियन है वो लाई कर रहा है क्लास इंटरवल 20 से 25 के बीच। ठीक है, अब जो हमारा वैल्यू आएगा लास्ट में, तो वो वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में ही लाई करना चाहिए, तभी आपका जो है आपने जो है इसे सही से कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब हमारा वैल्यू यहाँ देखिए 20.526, तो ये वैल्यू जो है 20 से 25 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो मीडियन का कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। अगर आपका ये जो वैल्यू आता है, अगर ये 20 से 25 के बीच फॉल नहीं करता है, दैट मीन्स हमारी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू बिल्कुल इसके बीच में आई है जो आपने एज्यूम किया था यहाँ पे, दैट मीन्स आपने जो है कैलकुलेशन बिल्कुल सही तरीके से करी है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस सीरीज का था। तो इसमें हमने सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं n/2, इसमें n/2 फॉर्मूला लगता है। n है 70/2 दैट इज 35। 35 हमने देखना है कॉलम में कहाँ पे लाई कर रहा है, तो 33 के बाद ही 35 आता है, तो दैट मीन्स वो जो है 33 के बाद कॉलम है 52 वाला, दैट मीन्स इसके सामने इंटरवल है 20 से 25, तो ये यहाँ पे फॉल कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × I। ठीक है, लोअर लिमिट इसका 20 है, n/2 35 था। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का खास ध्यान रखना है कि इसमें इस कॉलम वाला CF नहीं आएगा, बल्कि इससे जो इमीडिएटली ऊपर है वो CF आएगा। ठीक है, इंटरवल क्लास इंटरवल का डिफरेंस 5 का है और फ्रीक्वेंसी 19 है, वो हमने फॉर्मूला में पुट किया और हमारा वैल्यू ये आ गया। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कंटिन्यूस सीरीज़ का। ये कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस हैं और कुछ डाटा है। ठीक है, या फिर टेढ़े मेढ़े जो क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें डाटा में हम देख रहे हैं कि हमें क्या है, मिड वैल्यू दे रखी है। मिड वैल्यू 115, 125, 135, 145, 155 ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी है और पूछा है कि इसका मीडियन क्या होगा। ठीक है, तो मिड वैल्यू हमें पता है तभी निकलती है अगर कोई डाटा कॉन्टिन्यूस सीरीज में हो, क्योंकि जब हम करते थे सपोज 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो हम क्या है कि सपोज एक मिड पॉइंट निकालते थे। मिड पॉइंट कैसे निकलता था, 10 + 20/2, 30/2 दैट इज 15, या फिर 20 + 30/2, 50/2 दैट इज 25। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मिड वैल्यूज थी या मिड पॉइंट्स थे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये सीरीज ना देके उन्हें क्या है, मिड वैल्यूज दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिड वैल्यूज दिए हैं। तो हमें क्या है, अगर हमने मीडियन कैलकुलेट करना है तो हमें जो है सीरीज का पता होना चाहिए कि हमारी जो है कंटिन्यूस सीरीज में जो एक क्लास इंटरवल है, हमें क्लास इंटरवल का पता लगाना पड़ेगा, तभी हम इसका मीडियन कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक इसका क्लास इंटरवल पता नहीं लगेगा तब तक हम वैल्यूज को जो है फॉर्मूला में पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि इनके बीच डिफरेंस कितना है। जैसे 115 है, 125 है, 135 है, 145 है, 155 है, तो दैट मीन्स 10 का डिफरेंस है। ठीक है, 115 इसमें 10 ऐड किया 125, 125 10 ऐड किया 135, दैट मीन्स 10 जो है हर स्टेप में ऐड अप हो रहा है, दैट मीन्स 10 का गैप है। तो इसका इंटरवल कैसे निकलेगा, सपोज ये 115 है, पहला इंटरवल हम कैसे निकालेंगे, 115 माइनस, ठीक है, लोअर लिमिट कैसे निकलेगी, 115 माइनस गैप कितना है इसमें 10 का, -10/2 दैट इज 115 माइनस 5 दैट इज 110। तो ये हमारी लोअर लिमिट निकल गई कितनी, 110। और अपर लिमिट कैसे निकलेगी, अपर लिमिट निकलेगी 115 प्लस 10/2। 10 क्यों लिया, क्योंकि 10 का डिफरेंस है। तो ये कितना आएगा, 115 प्लस 5 दैट इज 120। तो ये हमारी अपर लिमिट निकल गई। तो हम यहाँ पे 115 की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, 110 से लेके 120, 110 से 120। ठीक है, और वैसे ही हम आगे की सीरीज में भी इस तरह से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हमने कैलकुलेट कर दिया, अगर सेम डिफरेंस है तो हम सीधे ही यहाँ से 120 से 130, ठीक है, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160। तो इस तरह से हमें क्या है,
हमारा क्लास इंटरवल पता लग गया। ये एक दूसरा एक एग्जांपल है कॉन्टिन्यूस सीरीज का। कभी कभी हमारे पास जो है ये भी मिसलेनियस डाटा में से या क्वेश्चन में से है, कभी कभी हमारे पास क्या है कुछ इस तरह का डाटा भी रह सकता है। सपोज फ्रीक्वेंसी है सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा है, क्लास इंटरवल हमारे पास दे रखा है 410 से 419, देन यहाँ पे 420 से लेके 429, 430 से 439, 440 से 449 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि इसमें पूछा है कि मीडियन निकालिए। ठीक है, मीडियन क्या है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कॉन्टिन्यूटी में नहीं है। ठीक है, 410 से 419, तो यहाँ पे 419 से क्या आना था, आगे आना था यहाँ, बट यहाँ पे क्या है 420 है। ठीक है, 420 से 429, फिर यहाँ 429 की जगह यहाँ क्या है 430 है, तो एक डिसकॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, क्योंकि सीरीज कैसे रहती है, सीरीज जनरली ऐसे रहती है जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मीन्स ये चीज़ यहाँ पे रिपीट होती है। ठीक है, 40 से 50, तो मीन्स ये चीज़ यहाँ पे रिपीट होती है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ 419 है या 420 है, तो इसको कॉन्टिन्यूटी में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके और इसके बीच में, ठीक है, 419 इसका जो अपर लिमिट है और यहाँ पे जो नेक्स्ट का जो इनिशियल जो लोअर लिमिट है उसके बीच डिफरेंस कितना है। ठीक है, इनके बीच डिफरेंस कितना है, तो अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का। ठीक है, तो अब जो लिमिट बनेगी, ठीक है, वो कैसे बनेगी कॉन्टिन्यूटी में लाने के लिए। अब जो ये है 410 माइनस 1/2, हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि 1 जो है 1 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच, 1/ इसको हमने डिवाइड किया है 2 से। ठीक है, तो ये क्या लिमिट बनेगी 410 माइनस 0.5, दैट मीन्स 409.5। ठीक है, तो यहाँ पे 410 की जगह क्या आएगा 409.5, ये लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट क्या बनेगी 419 प्लस 1/2। 1 क्यों लिया, क्योंकि 1 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच, इनके बीच भी, इनके बीच भी। ठीक है, उसको हमने हाफ कर दिया, तो ये क्या आएगा 419 प्लस 0.5, तो 419.5, तो ये हमारा लोअर लिमिट आ गया और ये हमारा अपर लिमिट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से होगा, फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 409.5 से लेके 419.5। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे यही आ जाएगा 419 से लेके 4.5 से लेके 429.5 तक। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 429.5 से लेके 439.5। ठीक है, 439.5 से लेके 449.5। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है एकदम कॉन्टिन्यूटी में जो है ये आ गया है। ठीक है, तो अगर इस तरह का डाटा हो तो हमने किस तरह से करना है, हमने क्लास इंटरवल का देखना है कि कितना गैप है, उसको फिर हमने इस तरह से उसे अरेंज करना है। अब हम देख सकते हैं कि 409 से लेके 419.5, यहाँ भी 419.5 से लेके 429.5, यहाँ 429.5 से लेके 439.5, तो दैट मीन्स अब हमारा जो डाटा है ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में है। अब हम इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।